अच्छा, जो लोग ये रेडियो पर ये सुन रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी का नाम चाहत है, वेलनेस हॉस्पिटल में काम करती है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी है। प्लीज अगर आपको दिख जाए तो मेरी तरफ से सॉरी कह देना, और अगर मुस्कुरा दे तो प्लीज मुझे बताइए जरूर। चाहती गाना सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे से। नीलकंठ भट्ट ध्यानी और चाहत राहिल बेग, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए हम यस, हिंदू का हाँ, मुसलमान का माँ। चाहत, तुम्हारे धर्म में तो कजन भाई बहन शादी तक कर लेते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। मैडम जी, आज से मैं बीपी की गोली खाना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, और प्लीज आप नील को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। इतना प्यार करते हैं आपके पति आपसे, प्लीज माफ कर दीजिए ना। नील अंकल को माफ कर दीजिए ना डॉक्टर आंटी, प्लीज। मैं 1 मिनट में आती हूँ। आप प्लीज हटिए यहाँ से। हेलो। नील है ना, डॉक्टर चाहता गुस्सा तो ठंडे नहीं हुआ। कोई बात नहीं सिस्टर, जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता मेरी कसरत जारी रहेगी। जी। क्या फायदा हुआ मैं खानदान से लड़ झगड़ कर उस गैर मजहबी लड़के से शादी करने का? आखिर उसे रूठ कर ही बैठी है ना अब। सारा शहर उनकी इस लड़ाई के किस्से रेडियो पर सुनकर हंसी उड़ा रहा होगा। यही मौका है कि चाहत को फिर से एहसास दिलाया जाए कि अपने अपने ही होते हैं। चाहत को पता चलना चाहिए कि उसके घर वाले आज भी उसके लिए इतने फिक्रमंद हैं। यस। अनवर। जी बड़ी अम्मी। शीर खुरमा ठीक तरह से बनवाया है ना? जी बड़ी अम्मी। इसे चाहत बीवी के घर जाकर देकर आओ। इस शीर खुरमे में मायके की याद भी है और खून के रिश्तों की मिठास भी। अब जाओ। जी बड़ी अम्मी। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य, जो मेरे सुपुत्र की गलतियों की वजह से आपको ठेस पहुंची। एक विनती करना चाहता हूँ आपसे। वर्षों से भीष्म अष्टमी की महापूजा मैं ही करता आया हूँ। मैं अब भी मंदिर का महंत हूँ। कृपा करके मुझे इस महापूजा के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए। आप कहें तो मैं आपके चरण स्पर्श करके क्षमा मांगने को तैयार हूँ आचार्य। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से क्षमा मांगकर क्यों हमें पाप का भागी बनाना चाहते हैं? हम जानते हैं सारा ब्राह्मण समाज आपसे क्रोधित है, लेकिन हम ये नहीं भूले कि इतने सालों तक आपने निष्काम भाव से इस मंदिर की सेवा की है। इसलिए हम आपकी विनती स्वीकार करते हैं। आपके इस उपकार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बैठिए।
हेलो। बड़ी अम्मी, चाहत बीबी के घर में ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम वो शीर खुरमे का बर्तन उनके घर के बाहर ही रख दो। चाहत बीबी आएंगी तो ले लेंगी। ठीक है। घर पर इतने बड़े पंडित आ रहे ठहरे, उनके लिए खाने में मीठा तो उन्हीं को बनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये भयानक मामी ने ये काम भी मुझ पर थोप दिया। डॉक्टर ने दीदी से पूछती हो क्या बनाऊं मीठे में। ताला? मीठा तो डॉक्टर ने दीदी बना कर गई है। चलो, पंडित जी के मीठे का प्रबंध हो गया। मैं टिहरी के राजघराने से बात कर लूंगा, हर बार की तरह प्रसाद तो वहीं से आ जाएगा। अरे मामी, ये सब क्या हो रहा है? अरे नहीं मामी, अगर आचार्य जी ने उस बुड्ढे को माफ कर दिया ना तो चिपक के महंत की गद्दी पर बैठ जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए प्रमुख जी, फूफा जी से बदला तो मुझे भी लेना है। आप ये सुनिए। आपको अपडेट कर दूं, आज के हमारे घायल रोमियो नीलकंठ ध्यानी निकल चुके हैं अपनी पत्नी चाहत को मनाने। एक दिन तो ये लाटा व्यास जी की जान ही निकाल देगा। मामी, मीठा क्या दिया? व्यास जी, सबके लिए मीठा लेकर आ गई मैं। बहुत स्वादिष्ट बना है। बेटी, क्या तुमने बनाया है? नहीं पंडित जी, वो तो मैं डॉक्टर दीदी के घर से लाई ठहरी। पंडितों के लिए मीठा चाहत के घर से? शिव 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 शिव, शंभो शंभो। व्यास जी, क्या इसी के लिए क्षमा मांगी थी आपने हमसे कि दूसरे धर्म वाली बहू के हाथों से भोजन बनवाकर हमें खिलाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दो? क्षमा कीजिए आचार्य, मुझे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। गरम लोहे पे हथौड़ा तो तब पड़ेगा जब ये सारे पंडित नील भैया जी की उर्दू शायरी सुनेंगे। हार्जी बेहाल, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और सामने से मुझे मेरी पत्नी चाहत चलती हुई दिखाई दे रही, आती हुई। ओके, थैंक यू थैंक यू। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहत, चाहत, आई एम सॉरी ना। चाहत, तुम मुझे जानते हो ना, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। चाहत, सच में मैं तुम्हारे धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हारे जो भी रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, सच में। चाहत, मैं जो महसूस कर रहा हूँ ना, उसको मैंने जाहिर करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं और अर्ज किया है। इरशाद 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 इरशाद। अर्ज किया है। रंजिशे मोहब्बत कुछ ऐसे जताती है वो, होती है खफा जिस रोज काजल नहीं लगाती है वो, होठों पर नज्म सी सांसों में छिड़ी रहती है साजों की तरह। मेरी इबादत भी और आदत भी है नमाजों की तरह। जिसके नूर से है रोशन ये घर गली मोहल्ला, उसकी नाराज निगाहों से आज बचाए अल्लाह।
काश फिर बस जाऊं उसके दिल में अरमा बनकर, फिर आज फिजा में बिखरे उसकी हंसी अज़ा बनकर। बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कहाँ से आपने लाइंस कॉपी की और आपको कितना वक्त लगा याद करने में? बड़ी पीड़ा हो रही है व्यास जी इस ध्यानी परिवार की दुर्दशा देखकर। ध्यानी परिवार का यह लड़का अल्लाह और आजान के गीत गा रहा है। क्षमा कीजिएगा व्यास जी, इस बार महापूजा आप नहीं कर सकेंगे। हमारे प्रांत की हिंदुओं के भावनाओं को और ठेस नहीं पहुंचा सकता मैं। आचार्य, एक अवसर और दे दीजिए। असंभव। चलो। आचार्य, 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 आचार्य क्रोधित ना हो। आचार्य, मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद। क्षमा कीजिएगा व्यास जी, अब यह संभव नहीं है, कदापि नहीं। आचार्य जी, थोड़े फूल तू भी ले आता नीलकंठ, क्योंकि इस लड़की के छुए हुए फूल तो मेरी अर्थी पर चढ़ने से रहे ना। जीजा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? व्यास, ये व्यास जी क्या हो गया है? तुझे नहीं पता है क्या हुआ है? जिस उम्र में बेटे अपने बाप का सहारा बनते हैं, उस उम्र में तूने अपने बाप को जीते जी मार दिया। मेरे वश में होता ना तो कभी तेरी शक्ल नहीं देखता मैं। जीजा जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। आचार्य जी, मुझे लगता है कि मंदिर को नए महंत की आवश्यकता है। माना कि व्यास जी के लड़के ने जो किया है वो गलत है, हाँ। लेकिन जब तक ध्यानी रक्त पवित्र है, व्यास जी को उनके पद से हटने के लिए हम कह तो नहीं सकते ना। रक्त पवित्र मतलब ये कि नील के रक्त में उस पराय धर्म की मिलावट हो जाए, यानी अगर उनकी संतान हो जाए तो व्यास जी को अपना पद स्वयं ही छोड़ना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, इसका मतलब नीलकंठ और चाहत की संतान ही मुझे महंत की गद्दी तक पहुंचा सकती है। हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीजा जी किसी तरह अपना गुस्सा भूल जाए और नील चाहत को अपना ले, पर भोलेनाथ यहाँ तो बात बनने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। ये हो क्या रहा है इस घर में? हिम्मत कैसे उस छोरी की ये सब भेजने की?
क्या हुआ? किसने क्या भेज दिया? अरे भाई, नील की गर्लफ्रेंड कश्मीरा, उसी ने ये खिलौने नील और चाहत के लिए भेजे हैं। और साथ में ये चिट्ठी भी भेजी है और इसमें लिखा है कि जल्दी से व्यासी को कोई खुशखबरी दे दो कि घर में कोई बच्चा आएगा तो व्यासी का गुस्सा खुद ब खुद पिघल जाएगा। बच्चा, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? ठीक ठीक ठीक, घर में बच्चा आएगा तो जीजा जी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी जाके नील से कहता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुननी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अरे प्रभु जी, इन्होंने सुन तो लिया होगा ना? अरे कितने भोले हैं आपके पति मामी, तभी तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाए। अभी तक तो ये नीलकंठ के कान में बात डाल चुके होंगे। उसे चाहत के साथ मिलकर परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन ये जानते नहीं है मामी कि नीलकंठ और चाहत की संतान ही मुझे महंत की गद्दी तक ले जाएगा। मामा जी, ये लीजिए। बड़े दिन बाद तेरे हाथ की चाय पीने को मिली। अरे नीचे कहाँ बैठी है? इधर बैठ मेरे पास, बैठ बैठ। चाहत, अब नील नहीं है तो तेरे से एक बात कर सकता हूँ? जी मामा जी। देख बेटा, मैं तेरे पिता की तरह हूँ, हैं? एक बात बता, ये तूने और नील ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है कभी? वो मामा जी, ऐसा कुछ तो मैंने और नील ने नहीं सोचा। वो एक्चुअली अभी हमारे करियर भी सेटल नहीं है ना, तो अरे वो सब तो होता रहेगा। एक बात बता कि तू नहीं चाहती कि तू और नील पहले की तरह फिर से इस घर का हिस्सा बन जाओ? मेरी बात मान, इस घर में एक बच्चा आएगा ना तो जीजा जी का गुस्सा फुर हो जाएगा। लेकिन मामा जी, अगर हमारे रिश्ते की तरह बाबा और दादी अम्मी ने इस बच्चे को भी नहीं अपनाया तो फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, यकीन कर। तुझे याद नहीं, जब कृपा हुई थी तब जीजा जी और नील के रिश्तों में दूरियां कम हो गई थी। देख मेरी बात मान, एक बच्चा घर में आएगा ना, सब ठीक कर देगा। हाँ, मेरी बात को समझ और उस बुद्धू को भी समझा। अब मैं बाजार होके आता हूँ। अच्छा बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पे। चाहत, चाहत। अरे मैडम अभी तक आई नहीं है हॉस्पिटल से और घर में भी अंधेरा है। वाह, ये सब किसने किया? और कौन हो सकता है? आप मुझे मनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। शायरी पढ़ते हैं तो मुझे भी तो आपके लिए कुछ करना चाहिए ना। वैसे मेरे ब्लाउज की डोरी खुली है, आप प्लीज टाई कर देंगे? नील, आपके हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? बहुत ठंड है ना, इसलिए। अब तक आपके ये हाल हैं कि मुझे छूते ही आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, तो फिर
फिर वो कैसे होगा? वो क्या? वही जो शादीशुदा कपल्स के घर में होता है। झगड़ा? अगर झगड़ा होगा तो फिर वो कैसे होगा? क्या 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 कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? तो मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। हमारा बच्चा नील, अगर आप यूं ही शर्माते रहेंगे तो फिर हमारी फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी?